अरविंद गौतम और आप देख रहे हैं टीच बरी मेंटोर्स। टुडे वी आर लर्न सम बेसिक फंडामेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिनमें से एक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसको एक सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो स्पीच का वर्ड है, इस स्पीच वर्ड से हमारा तात्पर्य एक ऐसे सेंटेंस से जो बहुत से शब्दों से मिलकर बना होता है। उन शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे कि फलाना शब्द क्या काम कर रहा है या फलाना शब्द किस लिए यहाँ पर आया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली होते हैं अपने 8 टाइप्स, जिनमें से पहला होता है पहला होता है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, रोहन नाम है, नाउन है। जय नाम है, नाउन है। जयपुर प्लेस है, नाउन है। मुंबई नाउन है। टेबल नाउन है। डॉग नाउन है। कैट नाउन है। इट मीन्स अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है या जिस भी चीज़ की इमेज हमारे माइंड में बनती है, हम जिस चीज़ को भी फील कर सकते हैं, वो सब नाउन है। जैसे पर्यावरण का आपने देखा होगा, उसकी डेफिनेशन की परि प्लस आवरण, कि हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो पर्यावरण है। बिल्कुल उसी तरीके से हम जो भी चीज़ देख पाते हैं हमारे चारों तरफ, वो सब कुछ नाउन है। यहाँ हम कुछ बातें करते हैं नाउन के बारे में कि नाउन को एक सेंटेंस में कहाँ क्या यूज में आता है। नाउन एक सेंटेंस में 2 जगह यूज में आ सकता है। एक तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है और दूसरा उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, या ये दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इनको पहचानने की कोशिश करते हैं, सीता इज ए गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है। यहाँ सीता सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गर्ल ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो सीता है ये नाउन है क्योंकि एक नेमिंग वर्ड है। ये जो गर्ल है ये भी नाउन है, कॉमन नाउन है क्योंकि ये ग्रुप का बोध करा रही है, कास्ट का बोध करा रही है, पूरी जाति का, ये लड़कियाँ। ठीक है। सेकंड अपना आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स विच आर यूज टू प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन की जगह पर यूज किए जा सकते हैं वो सब प्रोनाउन होते हैं। वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? अपने हो सकते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। ये वो शब्द है जो नाउन की जगह यूज करते हैं, इन्हें प्रोनाउन कहते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन का यूज हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम सेंटेंस के रिपीटेशन से बच सके या वर्ड्स के रिपीटेशन से बच सके। बार बार में उस नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रोहित is a good boy। Rohit is my friend, is my best friend। Rohit live in Delhi। अब इन 3 सेंटेंस में रोहित 3 बार आया। जैसे रोहित इज ए गुड बॉय, रोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहित लिव इन दिल्ली। तो इस बार बार के जो नेमिंग वर्ड है रोहित, जो नाउन वर्ड है, इस रोहित बार बार की रिपीटेशन से बचने के लिए हम यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे रोहित इज ए गुड बॉय,
फर्स्ट बार नेमिंग वर्ड आया, नाउन वर्ड आया, हम इसको ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। जब सेकंड बार ही आता है तब हम इसको प्रोनाउन की जगह यूज करते हैं। रोहित इज ए गुड बॉय, देन ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, देन ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। रोहित अच्छा लड़का है, वह मेरा अच्छा दोस्त है और वह दिल्ली में रहता है। तो प्रोनाउन का मतलब यह है कि जो वो वर्ड जो नाउन की जगह यूज में आ सके वो प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर हम डिटेल स्टडी नहीं करके ओनली एक बेसिक ब्रीफ इंट्रो कर रहे हैं ताकि आप किसी भी एक सेंटेंस में उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सके कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। इनकी डिटेल स्टडी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तो नेक्स्ट है अपना वर्ब, मीन्स क्रिया। क्रिया क्या होती है? तो वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मेक एन एक्शन और ए स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। वो वर्ड्स जो एक एक्शन शो करते हैं या स्टेट शो करते हैं वो वर्ब होती है, वो क्रिया होती है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब बहुत ज़रूरी है। ये कह सकते हैं एक सेंटेंस की जान होती है वर्ब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्राई, लाफ, वॉक, रन। ये फिजिकल एक्शन है, ये फिजिकल एक्शन है जो हम करते हैं, ठीक है। वर्ब दो टाइप की होती है, फर्स्ट होती है मेन वर्ब और सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में वो जो फिजिकल एक्शन शो करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में वो जो टाइम शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एक्शन के अंदर अपने आते हैं क्राई, लाफ, वॉक, रन, ठीक है। अब इसका अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। I am walking in the garden. Subject, ये हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई अपनी मेन वर्ब, ये हो गया अपने प्रीपोजिशन और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट या नाउन। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब वो होता है जिसमें फिजिकल एक्शन शो करता है या एक स्टेट शो करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना उतना ही ज़रूरी है जिससे उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकल सके। आगे चलते हैं, अपना फोर्थ आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तो एडजेक्टिव्स का मतलब होता है वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मेक या वर्ड्स विच आर क्वालिफाइड टू नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। या हम ये कह सकते हैं नाउन या प्रोनाउन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड जब करा जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एडजेक्टिव बिना किसी नाउन या प्रोनाउन के यूज में नहीं लिया जाता। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो गुड, बैड, बिग, वाइट, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। कैसे? इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करी जाए तो वाइट, बिल्डिंग, बिग हाउस, रेड शर्ट। ये जो चीज़ें ये अपनी नाउन है। शर्ट नाउन है, हाउस नाउन है, बिल्डिंग नाउन। पर
की नाउन की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या उसको क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। जैसे रेड, तो ये ओवरऑल क्या होता है, रेड शर्ट हो गया, बड़ा घर हो गया, वाइट बिल्डिंग हो गई। तो एडजेक्टिव उन्हें कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ठीक है। या इन सब के जो टाइप्स है, इन सब के जो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या जो अब आने वाले हैं, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी हम आगे वाले उसमें करेंगे वीडियो में। नेक्स्ट है अपना एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? तो एडवर्ब होगी वर्ड्स विच आर यूज टू मॉडिफाई या वर्ड्स विच आर मॉडिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इटसेल्फ आर कॉल्ड एडवर्ब। वो शब्द जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं वो? जैसे अगर अपन बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो उनमें से पहला होगा जो वर्ब को मॉडिफाई करे। तो यहाँ अपन पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ही रन स्लोली। और कैसे भागता है? धीमे भागता है। तो ये रन वर्ब है और ये एडवर्ब है। ये किसको मॉडिफाई कर रही है? वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। सेकंड अपना आता है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। यहाँ इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है, ठीक है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है एडवर्ब। थर्ड आता है अपना जो एडवर्ब अपने आप को दूसरी या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल, ही रन वेरी स्लोली, ठीक है। स्लोली क्या है? एडवर्ब है और वेरी क्या है? एडवर्ब है। समझ गए? तो ऐसे वर्ड जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? अब अपनी इस वर्ड से पता कर सकते हैं, जैसे इस वर्ड को तोड़ के प्री अलग और पोजीशन अलग। किसी भी नाउन, प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन, प्रोनाउन से बताने के लिए जो वर्ड यूज में आते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं देखिए, जैसे अपने हो गया इन हो गया, अंडर हो गया, अबाउ हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया। बहुत से प्रीपोजिशंस और होते हैं ना, जिनकी डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। अभी इनके एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। अगर अब पर बात करें द बुक ऑन द टेबल, ठीक है। बुक क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? टेबल नाउन है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए जो वर्ड यूज में आ रहा है अपना, ये ओन, ये अपना प्रीपोजिशन है, ठीक है। समझ में आई? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी नाउन की पोजीशन बताने के लिए जो वर्ड यूज में आता है वो प्रीपोजिशन होता है और ये नाउन के पहले आता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन।
जैसे अपन और इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई लिव इन मुंबई। आई क्या है यहाँ पर? आई यहाँ पर है अपना प्रोनाउन। मुंबई, मुंबई अपना नाउन। बात कर रहे थे आई प्रोनाउन होता है और मुंबई नाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए जो वर्ड यूज में आ रहा है वो है अपना यहाँ पे इन। तो ये हो गया अपना प्री पोजीशन। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना कंजंक्शन। ऐसे वर्ड जो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो कंजंक्शन होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में संयोजक भी कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं आप देखो, जैसे हो गया एंड, बट, नॉट ओनली, बट आल्सो एंड मैनी मोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं इनको। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। राम और श्याम कैसे अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फादर इज माई फ्रेंड। वही नहीं, उसके पिताजी भी मेरे दोस्त हैं। मतलब दो शब्दों को या दो वाक्यों को, दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है वो होता है कंजंक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अपनी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है 8 नंबर, वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? वर्ड्स विच आर एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। वो शब्द जो आपके माइंड की सडन फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करे वो इंटरजेक्शन होते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे हो गया वाओ, हुर्रे। इंटरजेक्शन का एक मेन काम ये है, या पहचाने का एक मेन तरीका ये है कि इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। आप सेंटेंसेस को आसानी से पहचान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो वाओ आई गॉट 90% मार्क्स। कितनी खुशी हो रही है कि उसने 90%, मैंने 90% मार्क प्राप्त किए। सेकंड, हुर्रे वी वॉन द मैच। बड़ी खुशी के साथ, बड़ी जॉय के साथ कह रहा है वो कि हम मैच जीत चुके। यहाँ पर इन वर्ड्स का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता, सिर्फ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड काम में लिए जाते हैं। ये था एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो अपनी 8 पार्ट ऑफ स्पीच का। इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच के लिए आने वाली क्लासेज में इंडिविजुअल वीडियोज बनेंगे, जैसे नाउन का अलग डिटेल स्टडी होगी, प्रोनाउन की अलग डिटेल स्टडी होगी, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज होता है, उनके रूल्स क्या है, उनके फॉर्मेशन क्या है, उनके फंक्शन क्या है, ये सब आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।